इटली में 2 दिन में लगातार एवलांच की घटनाओं ने दहशत फैला दी है। इससे 3 स्कीयर्स अपनी जान को भी गंवा चुके हैं। देखिए पूरी खबर। इटली के कॉरमायूर इलाके में पिछले 48 घंटों में लगातार कई एवलांच की घटनाएं हुई। इन आपदाओं में अब तक 3 फ्रांसीसी स्कीयर्स की मौत की पुष्टि हुई है। स्थानीय प्रशासन ने बचाव कार्य तेज कर दिए हैं और घायल और फंसे लोगों को सुरक्षित निकालने की कोशिश की जा रही है। मौसम विभाग ने इलाके में और भारी बर्फबारी की चेतावनी जारी की है। पर्यटक और स्थानीय लोगों को पर्वतीय क्षेत्रों में सावधानी बरतने और गैर जरूरी यात्रा न करने की सलाह दी गई है। रूस में छतों से गिरती लगातार जानलेवा होती जा रही हैं। यहाँ पर छतें किस तरीके से हादसों को दस्तक दे रही हैं। दरअसल 9 से 15 फरवरी के बीच 25 इलाकों में 60 से ज्यादा हादसे हुए हैं। 9 लोगों की मौत हुई, कई लोग इस दौरान घायल हो गए हैं। रूस में इस हफ्ते इमारतों की छतों से जमी बर्फ और बर्फीली चट्टानों के गिरने से 9 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 15 दूसरे लोग घायल हुए हैं। लगातार हो रही बर्फबारी और तापमान में उतार चढ़ाव की वजह से छतों पर जमी मोटी परत अचानक टूटकर नीचे गिर रही है। पर्म शहर में बर्फ का एक बड़ा टुकड़ा गिरने से एक महिला बाल बाल बच गई। उसे तुरंत मेडिकल मदद दी गई। प्रशासन ने लोगों को इमारतों के किनारों से दूर रहने की सलाह दी है। रूस के चुकोटका में भीषण बर्फीले तूफान ने सब कुछ अस्त व्यस्त कर दिया है। अनादीर में बर्फीले तूफान ने हालात बहुत ही गंभीर बना दिए हैं। रूस के दूर पूर्वी इलाके चुकोटका में भारी बर्फीले तूफान ने कहर बरपाया है। अनादिर शहर में 40 मीटर प्रति सेकंड की तेज हवाओं ने सड़क यातायात लगभग बंद कर दिया है। खराब विजिबिलिटी की वजह से सार्वजनिक परिवहन और अनादिर हवाई अड्डे पर सभी उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। तेज हवाओं ने घरों की छतें उड़ा दी और सड़क संकेत गिरा दिए। स्कूल पूरी तरह बंद कर दिए गए हैं। लोगों को घरों में रहने की सलाह दी गई है। मॉस्को इस समय चक्रवाती तूफान विवियाना की चपेट में पूरी तरह से घिरा हुआ है। इससे तेज बर्फबारी हो रही है। प्रचंड हवाएं, तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। रूस की राजधानी मॉस्को इस वक्त चक्रवात विवियाना के प्रभाव से गंभीर मौसम संकट का सामना कर रहा है। तेज बर्फबारी, प्रचंड हवाओं और सामान्य से 6 से 7 डिग्री सेल्सियस कम तापमान ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। शहर के प्रमुख मार्गों पर भीषण ट्रैफिक जाम लग गया है, जिसमें हजारों गाड़ियां घंटों फंसी रहीं। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में हल्की से मध्यम बर्फबारी जारी रह सकती है। आपात सेवाएं अलर्ट कर दी गई हैं। फ्रांस में इन दिनों बाढ़ का संकट गहराता जा रहा है। पश्चिम और दक्षिण पश्चिम हिस्सों में बाढ़ के हालात अभी भी काफी गंभीर बने हुए हैं। फ्रांस के पश्चिम और दक्षिण पश्चिमी हिस्सों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। फ्रांस के लो एट गैरोन, जिरोंड और मैन एट लॉयर में रेड अलर्ट जारी किया गया है। गारोन नदी में आए उफान के बाद करीब 1600 लोग सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाए गए हैं। स्थानीय कारोबारी के मुताबिक नुकसान बहुत बड़ा है और शहर में हालात दुखद है। आज भारी बारिश की आशंका के चलते रेड अलर्ट जारी किया गया है। इंडोनेशिया के सेंट्रल तपनोली में फ्लैश फ्लड ने बड़े पैमाने पर तबाही मचाई। सड़कों की बात करें, घरों की बात करें, खेतों को भी काफी नुकसान पहुंचा है। प्रभावित परिवारों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जा रहा। इंडोनेशिया के सेंट्रल तपनोली के लोपियन गांव में एक बार फिर अचानक आई फ्लैश बाढ़ ने तबाही मचा दी। भारी बारिश के बाद आई इस बाढ़ से गांव की सड़कों, घरों और खेतों को भारी नुकसान पहुंचा है। स्थानीय प्रशासन और राहत दलों ने तुरंत मौके पर पहुंचकर मदद पहुंचाई। प्रभावित परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का काम किया जा रहा है। पिछले दिनों भी इस इलाके में बाढ़ आई थी। दक्षिण इंग्लैंड में भारी बारिश ने बाढ़ जैसे हालात पैदा कर दिए हैं। सलीसबरी में खेल के मैदान और पार्किंग सब डूबे नजर आ रहे हैं। कुछ नदियों का रिकॉर्ड स्तर पर बहना भी अपने आप में परेशानी का सबब साबित हो रहा है। दक्षिणी इंग्लैंड में लगातार कई हफ्तों से हो रही भारी बारिश की वजह से खेत और सड़कें बाढ़ के पानी में डूब गई हैं। सेलिसबरी से सामने आए वीडियो में खेल का मैदान और कई पार्किंग पूरी तरह पानी में डूबे दिखाई दिए, जबकि कुछ इलाकों में पानी लोगों के घरों के पिछवाड़े तक पहुंच गया। यूके सेंटर फॉर इकोलॉजी एंड हाइड्रोलॉजी के मुताबिक दक्षिण पश्चिम इंग्लैंड की कई नदियों का जलस्तर हाल के हफ्तों में रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गया है।